हेलो डियर। तो हालांकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ 3.1 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 12 मैट्रिक्स के बारे में मैंने बता दिया था। मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी टर्म्स है वो मैंने आपको बता दिया था। बट नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ टाइप ऑफ मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिसेस से कितना टाइप होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टाइप इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। अब ये रो मैट्रिक्स क्या है, देखो, मैट्रिक्स having one row is called row matrix. रो मैट्रिक्स, देखो बेटा बात समझो। जैसे मैंने कल आपको बताया था ना, कल ना बोल करके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता रखा था कि जो मैट्रिक्स होती है वो एक रेक्टेंगुलर ट्रे में अरेंजमेंट एक नंबर होता है ना। अगर नंबर्स को हम रेक्टेंगुलर ट्रे में या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर हम अरेंज करते, जैसे मान लो क्या था, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म करता था। और मैट्रिक्स में मैंने बताया था आपको कि जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, रोज, और जो वर्टिकल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कॉलम्स। तो इसमें क्या है, दिस इज द R1 रो 1, रो 2 और ये रो 3 है ना। और ये क्या है, ये कॉलम है ना, तो C1 और ये क्या C2, दो कॉलम्स है, मतलब 3 रोज और 2 कॉलम्स। इसके ऑर्डर के बारे में भी मैंने बताया था। ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर को हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम से। तो नंबर ऑफ रोज कितने, 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2। ये मैंने आपको बता दिया था। और फिर इसके बाद कैसे हम किसी भी एलिमेंट्स को, मतलब मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे एड्रेस करते हैं ये भी मैंने बताया था आपको। दिस इज द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 is the first row first column, this is the first row second column, second row first column, second row second column, third row first column, third row second column। ये मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो मैंने लिखा कि मैट्रिक्स हैविंग वन रोज, जिस मैट्रिक्स में क्या हो, सिर्फ एक ही रो हो, तो दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जैसे देखो आप, जैसे 1 नंबर सिर्फ सिंगल ही कर लो, 1 कर लो आप, और या फिर और भी कर सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यार रो तो एक ही है ना, बात अलग है। इसमें 1 कॉलम है, इसमें 4 कॉलम है, लेकिन है तो एक ही रो ना। तो जिस मैट्रिक्स की क्या हो जाए, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो आती है, दिस इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। एक होता है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या है, देखो, matrix having one column, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो, एक कॉलम हो। यार बात समझो, एक कॉलम का मतलब क्या है, जैसे मान लो वो गिवन 1 भी गिवन हो सकता है यार, इसमें रो एक है, बात है, ये रो मैट्रिक्स भी कॉलम मैट्रिक्स भी तो है, ये रो मैट्रिक्स भी कॉलम मैट्रिक्स भी। कॉलम क्यों है, क्योंकि एक ही कॉलम है। और अगर मैं इसकी बात करूं, सपोज करो 1 है, 2 है, 3 है, तो ये बात अलग है इसमें कि 1 2 3, मतलब 1 रो, 2 रो, मतलब सेकंड रो, थर्ड रो, बट कॉलम तो एक ही है ना। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर। एक होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा एक बात सुनो, कॉलम मैट्रिक्स का, जिस रो मैट्रिक्स, इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। अगर हम इसके जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म कैसे डिनोट करोगे आप, मैट्रिक्स AIJ, मैट्रिक्स AIJ, और उसमें कितने एक ही रो होती है ना, तो नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम तो कितने भी हो सकते हैं ना, कॉलम 1 2 3 4 है, कुछ भी हो सकते हैं, तो 1 इंटू n कर सकते हो, ठीक है। और अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करें हम, अगर आप कॉलम मैट्रिक्स की बात करो तो कॉलम मैट्रिक्स में भी क्या है, देखो, जैसे मैंने बोला इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें हम, जनरल फॉर्म की, जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, मैट्रिक्स AIJ। अच्छा AIJ भी मैंने बताया था, I और J क्या, ये क्या शो करता है, दिस ith रो एंड jth कॉलम। तो AIJ,
और इसमें क्या एक कॉलम होगी, तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ रो कुछ भी हो सकता है और कॉलम कितने होंगे, सिर्फ एक ही होंगे। तो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। अब बात है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, मतलब मैट्रिक्स हैविंग m is not equals to n। m is not equals to n का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रोज is not equal to number of column, मतलब क्या कि देखो मैट्रिक्स तो ये भी है, मैट्रिक्स तो है, मगर कंडीशन क्या है कि इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होने चाहिए। जैसे मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ, इधर बता दे रहा हूँ मैं आपको। देखो जैसे मान लो कोई भी मैट्रिक्स ले लो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 है। देखो इसमें रो कितने हैं बेटा, रो कितने हैं, 1 2 और ये 3 है, और कॉलम कितने हैं इसके, देख लो ना 1 2 कॉलम है, मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये भी क्या है, देख लो नंबर ऑफ एन, एम और एन दोनों के आपस में इक्वल तो है नहीं, तो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट्स इट। तो ये है आपका क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप ये वीडियो पॉज करके ये लिख लेना, मैं आपको यहीं पे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में भी बता दे रहा हूँ। अच्छा, इसका जनरल फॉर्म अगर लिखना चाहोगे आप, इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल फॉर्म ही लिख दो। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, aij और m इंटू n। बस कंडीशन क्या लीजिएगा आप यहाँ पे कि वेयर m इज नॉट इक्वल्स टू n। अगर m n के इक्वल नहीं है तो दिस इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। अब आते हैं बेटा हम स्क्वायर मैट्रिक्स के। स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, ये क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो मैट्रिक्स हैविंग equal number of rows in column, equal number of rows and column। जिस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए। जैसे सपोज करो कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया ऐसे 2 3 4 5, ठीक है, ये मैंने लिया। तो इसको देखो तो रो कितने हैं, 1 रो है, 2 रो है, कॉलम कितने हैं, 2 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2। देखो m और n दोनों आपस में इक्वल है, तो m और n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो दिस टू क्वांटिटीज आर इक्वल। और एक बात सुनो, एक और बात सुनो, जैसे क्या है हम इसको पढ़ते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो हम इसको m इंटू n कहते हैं, चलो ठीक है। और या फिर हम बोलते हैं ऑर्डर 3/2 है, 3/4 है, 3/6 है, ऐसा करके बोलते हैं हम। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स को ना, आप स्क्वायर मैट्रिक्स को या तो उसके m से या तो n से भी डिनोट कर सकते हो, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लिखोगे बात वही है, 2 इंटू 2 ही लिखोगे आप, 3 इंटू 3 लिखोगे, 4 इंटू 4 लिखोगे। लेकिन आप बोलने के लिए क्या बोल सकते हो, इन स्क्वायर A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। बस इसमें यही बात चलेगी। इसमें क्या लिखेंगे, दिस इज, मान लो सपोज करो कि ये कोई मैट्रिक्स A है, तो A इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2, ये बोलेंगे हम। इसमें क्या बोलेंगे, दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। लेकिन इसमें 2/2 नहीं बोलने की जरूरत नहीं है, बस या तो आप नंबर ऑफ रोज से या फिर नंबर ऑफ कॉलम से ही शो कर सकते हो। क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर, राइट। देखो बेटा, फिर मैंने आपको ना दोनों क्या क्या बता दिया अभी मैंने आपको रो मैट्रिक्स बताया, कॉलम मैट्रिक्स बताया,
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बताया और स्क्वायर मैट्रिक्स बताया। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स थोड़ा सा ब्रॉड है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स को और भी सारे टाइप हैं, लेकिन उसका टाइप्स को पढ़ने से पहले आपको ना उसके मैं डायग्राम के बारे में बता रहा हूँ। देखो, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो बात सुनो, मैंने इसके जनरल फॉर्म के बारे में शायद बात नहीं किया, देख लो आप। स्क्वायर मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, ये मान लो ए आई जे तो हो ही जाएगा, ए आई जे, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ सेम m इंटू एन कर लो या फिर m कर लो, और या फिर आप n लिख, दोनों में से कोई एक शो कर सकते हो आप, कोई एक शो कर सकते हो आप। m इंटू एन लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, क्योंकि इसके ऑर्डर ना जो m और n होते हैं दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो एज यू विश, या तो m से बोलो या फिर n से बोलो, और लिखना पड़ेगा आपको कि वेयर m इज इक्वल्स टू n, ये कंडीशन शो करनी पड़ेगी आपको। तो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं उसके किसके डायगोनल एलिमेंट की, तो एक बात सुनो, एक मैं मैट्रिक्स लेता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है यार, एक मिनट रुक जाओ, तो मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 और 10, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है? स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है ये? देखो तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल है। देखो नंबर ऑफ रोज कितने, 1 2 और ये 3, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने, 1 2 और 3। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, बस बात खत्म। मैंने बोला ना, या तो m से डिनोट करो या फिर n से डिनोट करो, क्योंकि m और n दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो 3 इंटू 3 लिखने की लोड नहीं है आपको। अब एक मेरी बात सुनो, हम बात करें इसका डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स की जो डायगोनल एलिमेंट है वो डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो देखो, दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट, दिस इज द डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों की बात सुन, देखो अच्छा ये क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और ये क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट होता है ना, डायगोनल एलिमेंट, उनकी उनमें एक कंडीशन होता है कि जैसे मान लो ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इसमें कंडीशन ये है बेटा कि जिसमें i की वैल्यू और j की वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू जिसकी सेम हो, i मतलब जैसे मान लो ए आई जे गिवन है, कोई ये मैट्रिक्स गिवन है, इसमें गिवन क्या है कि इफ i इज इक्वल टू j गिवन है, अगर i और j इक्वल है तो देन दिस इज कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट। देखो 1 1 2 2 3 3, मतलब ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे ये है, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल। अब किसी के दिमाग में ये बोलेगा सर किसी का डायगोनल तो 2 होते हैं, जैसे मान लो क्वाड्रिलेटरल की बात करें उसमें 2 डायगोनल होते हैं, तो आप बोलोगे सर ये डायगोनल नहीं है, यार ये डायगोनल नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ क्यों, ये क्या है, इसकी बात करेंगे हम, अगर मान लो 4 की बात करें, 8 की बात करें, यही ना, तो 4 क्या है, देखो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 4 क्या है, 4 को आप इसमें बोल सकते हो कि जो 2 है, ये 2 है, और ये क्या था, ये 6 था और ये 10 था, 2 6 10 इज द डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बाकी बात जो भी बचा है ना, जैसे मान लो 4 बचा हुआ, तो 4 को एड्रेस करो तो कैसे एड्रेस करोगे आप, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, देखो ना फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। अब इसमें अभी ये मान के चलो 8 को देख लो आप, 8 को कैसे एड्रेस करोगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। मतलब इसको छोड़ के ना, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट है वो सब के सब नॉन डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट्स, ये अपन बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब एक बात सुनो, अच्छी नॉन डायगोनल क्यों है, ये डायगोनल में क्यों नहीं आते हैं? आप बोलेगे ना सर ये भी डायगोनल होना चाहिए था, यार इसकी आई और जे देखो ना, इसकी आई और जे इक्वल है क्या, नहीं। तो जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम ये दोनों जहां पे इक्वल आएंगे ना, मतलब जहां पे ए और आई और जे ये दोनों इक्वल होते हैं, बस दैट इज द डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल एलिमेंट भी समझ में आ गया आपको। फिर आपको मैंने नॉन डायगोनल एलिमेंट भी बता दिया, मतलब डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के जितने भी एलिमेंट बचे हैं सबके सब क्या है, नॉन डायगोनल है। इज दैट क्लियर? राइट, ओके डियर, बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की।
तो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में द फर्स्ट वन इज द डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, देखो, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, it is a square matrix having all non-diagonal elements are zero, समझ में आ गया बेटा। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब देखो, ये सपोज करो कोई डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब कोई मैट्रिक्स ए है और इसमें गिवन क्या है, मान लो 1 0 0 2, इसको भी 0 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं, और 0 5 और ये 0, इसको भी 0, इसको 5 कर देते हैं। अब देखो, ध्यान से देखो, मैंने भी जस्ट बताया था ये क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये क्या, इसका डायगोनल एलिमेंट है, ये इसका डायगोनल एलिमेंट है या नहीं है, देख लो ना। और डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के जितने भी एलिमेंट बचे, देखो ये भी बचा हुआ, ये भी बचा हुआ, ये भी बचा, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो ये सारे के सारे क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये क्या बोल रहा है डायगोनल मैट्रिक्स में कि इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, जिसके और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है ना, अगर वो जीरो हो जाए, हाँ डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गए तो फिर वो डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है कि जिसके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, अगर वो जीरो हो जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब बात सुनो, इसमें कंडीशन होगी, देखो ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए आई जे का मतलब क्या, किसी भी एलिमेंट की वैल्यू ना, ये ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये जीरो कब नहीं होगा, when I इज इक्वल्स टू जे। जब I और J दोनों सेम हो जाए ना, जैसे देख लो ना यार, इसमें देखो ना, ये A11 है और ये क्या है, मतलब A11 कितना गिवन है, 1 देख लो, 1 कितना है, A11 है, फिर 3 क्या है, A22 है, और 5 क्या है, A33 है। देखो, तो ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए आई जे की वैल्यू जीरो नहीं होगी, कब नहीं होगी, व्हेन आई इज इक्वल टू जे होगी। आई और जे दोनों अगर आपस में इक्वल है तो फिर ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो। देख लो यहाँ पे, अब यहाँ पे इन सब की वैल्यू देखो, जैसे ये आई और जे है ना, आई और जे इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं है, कब नहीं है, जब आई और जे इक्वल है। देखो ये दोनों अगर इक्वल है तो ये वैल्यू जीरो नहीं है, देख लो इसमें भी, इसमें भी। लेकिन किसी और की बात करें, अगर हम इसकी बात करें हम, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ए आई जे इज इक्वल्स टू जीरो when I is not equals to j। जब I और j इक्वल नहीं होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें जीरो होगी। किसमें, डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हो। अगर जैसे मान लो मैं A, मतलब सेकंड और फर्स्ट कॉलम की बात करती है, हमेशा जीरो ही होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि देख लो I इज नॉट इक्वल्स टू j। देख लो ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जीरो है या नहीं है। तो किसी भी डायगोनल एलिमेंट में वो एलिमेंट जीरो होगा। कौन सा एलिमेंट जीरो होगा, अगर जहां पे आई और जे इक्वल नहीं होंगे। लेकिन आई और जे अगर इक्वल आता है तो वो एलिमेंट जीरो नहीं होगा। इस एलिमेंट से क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। एक होती स्केलर मैट्रिक्स, बहुत ध्यान से देखना, स्केलर मैट्रिक्स। देखो, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, जो स्केलर मैट्रिक्स है ना, वो भी क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। लेकिन कंडीशन क्या, देखो, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स in which all diagonal elements are same। अब बात सुनो,
अच्छा अगर ये डायगोनल एलिमेंट, अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। ये तो श्योर हो गया। क्यों श्योर हो गया भाई, ये बोल रहा ना कि इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है, और जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा उसमें जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो अब बात सुनो, लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी गिवन है कि इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। जैसे देखो अगर मैं कोई मैट्रिक्स ए लेता हूँ 1 0 0 और 0, इसको मान लो 5 कर देते हैं, 5 0 0, ये 5 और ये 0 0 0 5। अब बात सुनो, अच्छा ये डायगोनल एलिमेंट है, ये सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं या नहीं है, ये तो डायगोनल एलिमेंट्स है ना। क्यों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, जिसकी आई और जे दोनों इक्वल होती है ना, आई और जे इक्वल हो, आई और जे अभी मैंने बताया था ना, आई और जे इक्वल हो, और वहां पे क्या हो कि ए जे की वैल्यू जीरो नहीं हो, तो यहाँ पे जीरो तो है नहीं। लेकिन देखो मैंने क्या बोला, ये डायगोनल एलिमेंट तो डायगोनल मैट्रिक्स तो है। क्यों, क्योंकि इसके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो सब के सब क्या है, सबके सब जीरो है। लेकिन अब इसमें ऐसी क्या स्पेशलाइजेशन है जिसके कारण इस डायगोनल मैट्रिक्स को हमने स्केलर मैट्रिक्स कह दिया। क्यों कह दिया, क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो सेम है। इस वाले में थोड़ा ध्यान से देख लो, इसके जो डायगोनल एलिमेंट है ये 1 है, ये 3 है, ये 5, ये डिफरेंट डिफरेंट है, ये डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन जिस डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट है अगर वो सेम मिल जाए, जैसे 5 5 5 है, हो सकता मे बी 4 4 4 हो जाए, 2 2 2 हो जाए, कुछ भी हो जाए यार, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर। अब इसके जनरल फॉर्म की बात करो, देखो इसके जनरल फॉर्म में क्या कंडीशन होगी। अच्छा सेम वही होगा, देखो ए आई जे इज इक्वल्स टू के होगा। के मीन्स क्या, कोई कांस्टेंट टर्म, कोई भी कांस्टेंट टर्म। अच्छा कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म कब होगा, व्हेन आई इज इक्वल्स टू जे होगा, जब आई और जे आपस में इक्वल होंगे, आई और जे दोनों आपस में इक्वल होंगे। बट ए आई जे इज इक्वल्स टू जीरो होगी व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, जब आई और जे आपस में इक्वल नहीं होगी। अच्छा ए आई जे इज इक्वल टू मैंने के लिखा है, के क्यों लिखा है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, बिल्कुल एक कांस्टेंट टर्म है, वो 4 4 4 हो जाए, 5 5 5 हो जाए, 6 6 6 हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो अगर कोई भी ए आई जे इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कब होगा, व्हेन आई इज इक्वल टू जे होगा, और जो ए आई जे इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट है ना, और नॉन डायगोनल एलिमेंट कब आते हैं, जब आई और जे आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो मैंने क्या लिखा कि ए आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्लियर हो गया आपको, ये दो चीज समझ में आ गई, राइट डाउन। देखो डी, अब बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। अच्छा आइडेंटिटी का मतलब मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इसका मतलब क्या होता है, सेम होता है, और आइडेंटिकल मतलब सेम तो होता है, ये मतलब अभी मैं बता रहा हूँ, आइडेंटिकल मतलब सेम होता है। इसमें भी कहीं कहीं बात जो है वो सेम की आएगी, लेकिन अभी देखो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है, और ये स्केलर भी होता है, स्केलर मैट्रिक्स भी होता है, ये सब होते हैं। बट इसमें कंडीशन क्या, बट द डायगोनल एलिमेंट्स आर, बट द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, इसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। तो बात सुनो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मैंने क्या बोला कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा, ये श्योर है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा। जैसे मैट्रिक्स ए है, मैंने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिखा मैंने। तो अब बात सुन, ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल है। देख लो 1 2 3 रोज है, और कॉलम कितने 1 2 3 कॉलम भी है, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम भी हो गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो गया। अच्छा ये डायगोनल एलिमेंट्स क्यों हैं, क्योंकि इसके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना वो सबके सब क्या हैं, सबके सब जीरो हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया। स्केलर क्यों है, क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, वो सेम है, वो स्केलर भी हो गया। लेकिन अब इसके अंदर क्या स्पेशलाइजेशन है जिसके कारण ये इसको हम आइडेंटिटी और मैट्रिक्स का नाम दे दिए। क्यों, क्योंकि जो इसके डायगोनल एलिमेंट है ना बेटा वो क्या हो गए, ये सबके सब 1 हो गए। और स्केलर में इसके में डिफरेंस क्या है, इसको आप स्केलर भी बोल सकते हो आप,
लेकिन स्पेशली अगर 1 है तो आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बोलोगे आप। हालांकि 2 अगर मान लो ये 2 2 हो जाए, 3 3 हो जाए, 4 4 हो जाए, तो सबके सब क्या होंगे, स्केलर हो जाएंगे। लेकिन अगर 0, अगर ये सॉरी उनके अलावा अगर ये 1 होता ना, जितने भी डायगोनल एलिमेंट है अगर वो 1 आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसके जनरल फॉर्म की बात करें हम, देखो जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म इसकी भी वही है कि Aij इज इक्वल्स टू 1 होगा। Aij की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और Aij की वैल्यू 1 कब होगी, when I इज इक्वल्स टू j, जब I और j इक्वल होगी। देख लो ये क्या है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसमें I और j की वैल्यू सेम है। तो जहां जहां भी I और j की वैल्यू सेम होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। बट Aij इज इक्वल टू 0 लिख दो आप, इज इक्वल टू 0 कर दो। और ये 0 कब होगी, व्हेन I इज नॉट इक्वल टू j, जब I और j इक्वल नहीं होगी। जैसे मान लो ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जिसमें देखो इसमें I और j की वैल्यू सेम नहीं है। तो I और j की वैल्यू सेम नहीं है तो Aij क्या मिलेगा, हमेशा वो 0 ही मिलेगा। क्लियर। अब आती है बात नल मैट्रिक्स की। नल मैट्रिक्स, देखो ये क्या होता है, a matrix is said to be null matrix if its all elements are 0, its all elements are 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, अब उसमें डायगोनल एलिमेंट या फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी एलिमेंट है बेटा, जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे मान लो ये भी 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसके सारे के सारे एलिमेंट इक्वल हैं और इसमें कोई मायने नहीं रखता है कि I जो है वो j के इक्वल है और या फिर I j के इक्वल नहीं है। इन दोनों ही कंडीशन में क्या मिलेगी मुझको, Aij की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 ही मिलेगी। वो इक्वल हो तो और ना इक्वल हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, राइट डाउन फास्ट। देखो बेटा अभी लास्ट आपकी है इक्वल मैट्रिक्स, अभी और भी मैट्रिक्स है, स्क्यू मैट्रिक्स है वगैरह वगैरह, बहुत सारे मैट्रिक्स मिलेंगे। लेकिन अभी इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में, हालांकि फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में दे दिया हूँ, ये सेकंड इंट्रोडक्शन पार्ट का ये लास्ट टॉपिक है, इक्वल मैट्रिक्स। देखो टू मैट्रिक्स A is equals to Aij and B is equals to Bij are said to be equal matrix if इसके दो कंडीशन है बेटा। देखो दो मैट्रिक्स हमने लिया, एक लिया A इज इक्वल टू Aij और एक सेकंड मैट्रिक्स हमने लिया B Bij लिया। अच्छा ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगे, कब कहलाएंगे, जब दो कंडीशन अगर इसकी मैच होगी तो। द फर्स्ट कंडीशन इज दे हैव सेम ऑर्डर, इफ दे हैव सेम ऑर्डर, जब उनके ऑर्डर सेम हो। और सेकंड थिंग, मतलब ये भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा ना, अगर वो सेम ऑर्डर, या रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, लेकिन मेनली क्या उसमें ये है कि दे हैव सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। देखो बेटा दो मैट्रिक्स है और दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ दे हैव अ सेम ऑर्डर, और सेकंड थिंग क्या है, इफ दे हैव इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएंगे तो भी क्या हो जाएंगे, वो ये दोनों कंडीशन मैच करना चाहिए किसी भी दो मैट्रिक्स में। अगर ये दो कंडीशंस मैच करते हैं देन इट मींस व्हाट, कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये 1 2 है, ये 3 4 है, ये मैट्रिक्स A है, और एक मैट्रिक्स B है, ये भी क्या है, ये 1 है 2 है 3 और ये 4 है। तो बात सुनो,
इसकी भी ऑर्डर कितनी है 2/2, मतलब 2 ही है ना, इसकी ऑर्डर 2 है, इसकी ऑर्डर भी 2 है, दोनों का ऑर्डर सेम तो हो गया ना, जितने रो उतने कॉलम भी है, इसमें भी जितने रो उतने कॉलम ही है। और सेकंड थिंग क्या है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। देखो जैसे ये 1 है, ये भी 1 है, फर्स्ट मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 है, इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये भी 2 है, ये भी 2 है। इसकी बात करें तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 है, इसका भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 है, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 है, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 है, तो मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल आते हैं, ठीक है। अच्छा मेन बात ये है कि इसका यूज कहाँ पे, मैं बता रहा हूँ। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा 2 इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। 2 इक्वल ऑर्डर्ड पेयर में क्या था कि 2 ऑर्डर्ड पेयर्स अगर इक्वल गिवन है, उसमें कंडीशन होती है कि द फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इक्वल टू सेकंड एलिमेंट, और ये कंपैरिजन करने के लिए फाइंड ज़्यादा करते हैं। जैसे मान लो इसमें गिवन है A, B, C और D इज इक्वल्स टू गिवन है 4, 5, 6 और 7। अभी 2 मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो अगर इन दोनों का कंपेयर करोगे आप, दोनों कंपेयर करो तो A की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, A इज इक्वल टू 4 बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, और इसके सेकंड एलिमेंट B इज इक्वल टू 5, C इज इक्वल टू 6 और D इज इक्वल टू हो जाएगा 7, बस दैट्स इट। तो मेनली क्या है कि हम इक्वल मैट्रिसेस का यूज़ कहाँ करते हैं, जब कंपैरिजन कर रहा होता है 2 मैट्रिसेस का, तो हम यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर? तो आपकी ये टॉपिक खत्म हो गई। करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, फिर इसके बाद प्रोसीड करता है। देखो बेटा करते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है, 2 मैट्रिसेस गिवन है, दोनों आपस में इक्वल है, और गिवन है पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C, X, Y एंड Z। तो बहुत ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है, देख लो दोनों सेम है या नहीं है, सेम क्यों है, देखो ना यार, इसके कितने रो है, 1, 2, 3 रो है और 3 कॉलम भी है, इसके भी 3 रो 3 कॉलम है, तो 2 मैट्रिक्स इक्वल हो गए। और अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो 2 कंडीशन मैंने बताया था कि उसके क्या होंगे, ऑर्डर भी सेम होंगे, और सेकंड कंडीशन मैंने क्या बताया था कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो आप यहाँ पे लिखना कि एज वी नो इफ 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, 2 matrices are equal, then their corresponding elements are equal, उससे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो बहुत ध्यान से देखो, ये x+3 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इट मीन्स व्हाट कि x+3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और देखो तो इसमें x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझको, -3 मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो x की वैल्यू तो मेरे पास फाइंड हो गई। पर मान के चलो z फाइंड करना है, ये तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये भी क्या फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इट मींस z+4 शुड बी इक्वल्स टू व्हाट 6। तो देखो इसको उधर ट्रांसफर कर दो, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रांसफर करोगे तो -2 आएगी, नहीं आएगी, चेक सॉरी 2 आएगी, है ना। अब मान लो y फाइंड करना, ये y को चेक करो आप, ये क्या है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब क्या आएगा 2y - 7 शुड बी इक्वल्स टू 3y - 2। चेक करो आप, इसको उधर ट्रांसफर कर लो या फिर इसको उधर भेज दो, तो 3y - 2y इज इक्वल टू -7 + 2 कितना आ जाएगा, देखो तो बेटा ये बचेगा y इज इक्वल्स टू -5। ये y की वैल्यू भी आ गई, है ना। अब मान के चलो मुझको, अब सारों को नहीं चेक करना यार, जिसमें वैल्यू गिवन है ना, जिसमें वेरिएबल गिवन है वहां चेक करो ना। अब जैसे ये मुझको है तो ये -6 है, ये -6 है, तो दोनों सेम है ही है। अब मुझको ये फाइंड करना है, a-1 फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो ये देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम है, तो सेकंड कॉलम किसके इक्वल होगा, इट मींस a-1 शुड बी इक्वल्स टू -3। इसको उधर ट्रांसफर कर दो यार, a की वैल्यू क्या देगा -3 + 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगा -2 आ गई, a की वैल्यू कितनी आएगी -2। अब क्या फाइंड कर रहा हूं मैं, b यहाँ पे गिवन है, तो b इधर वाला थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इट मींस ये किसके इक्वल होगा, b - 3 इज इक्वल्स टू 2b + 4। अब देखो ध्यान से, इस b को उधर भेज दो, इसको इधर बुला लो, तो ये b माइनस हो जाएगा ना, तो 2b - b इज इक्वल टू -3 - 4, तो कितना बचेगा, b इज इक्वल टू -7। क्या रह गया, सब तो फाइंड हो गया ना, a फाइंड हो गया, b फाइंड हो गया, c नहीं फाइंड हुआ अभी। c कहाँ पे, चेक करो, c यहाँ पे है, इसके में यहाँ पे है, और ये इसका देख लो ना,
सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इट मीन्स क्या होगा कि 2c + 2 शुड बी इक्वल टू 0, होगा नहीं होगा? ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इट मीन्स व्हाट, 2 को ट्रांसफर कर दो तो 2c इज इक्वल टू -2, कैंसल आउट, तो c की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझको -1, बस दैट्स इट। समझ में आ गया? राइट डाउन फास्ट। देखो बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है, करते क्या, गिवन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब बोलोगे सर इक्वेशन तो है नहीं है, यार इक्वेशंस नहीं है मगर गिवन क्या, देखो ना ये गिवन ही है कि a इज इक्वल टू ij शुड बी इक्वल टू b ij, ये दो मैट्रिक्स इक्वल गिवन है नहीं गिवन है, चेक करो ना, दो मैट्रिक्स दोनों के सेम ऑर्डर हैं, 2 रो 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम हैं, दोनों के सेम ऑर्डर हैं। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो कैन बी राइट। अच्छा बार बार लिखने की ये लिख ही लो यार, कोई बात नहीं है, सेम थिंग एज वी नो, इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, two matrices are equal, then their corresponding elements are equal, corresponding elements are equal, उससे corresponding elements आपस में equal होंगे। और देखो बहुत ध्यान से देखो, तो इसका मतलब ये कि फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम मतलब क्या हो जाएगा, 2a + b इज इक्वल टू 4 होगा, होगा नहीं होगा? और ये क्या हो जाएगा, a - 2b इज इक्वल टू -3। फिर तो इन दोनों के हेल्प से देखो इन दोनों के हेल्प से मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, एक तो यहाँ हो जाएगा a - 2b इज इक्वल टू -3, है ना? तो ये इक्वेशन नंबर 1 कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लो। आप यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड कर लोगे आप। सेकंड में क्या है, 5c - d इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 11 के इक्वल होगा ना, और ये क्या हो जाएगा 4c और प्लस 3d इज इक्वल टू 24। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। तो यहाँ से c और d की वैल्यू यार एलिमिनेशन से कर लो, सब्स्टिट्यूशन से कर लो, जेड़ा मर्जी कर लो आप। इधर देख लो, मान लो मैं एलिमिनेशन से करना चाह रहा हूँ, तो इसको इक्वल करने के लिए 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4a + 2b इज इक्वल टू 8, और ये कितना हो जाएगा a - 2b इज इक्वल टू -3, होगा नहीं होगा? चलो ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, देख लो ना, फिर ये कितना हो जाएगा 5a इज इक्वल टू 5, कैंसिल आउट, a की वैल्यू कितनी मिल गई, a की वैल्यू मिल गई 1। अब ये वैल्यू किसी में सब्स्टिट्यूट कर दो, आप लिख दो, आप पुटिंग a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या जाएगा, 2 × 1 + b इज इक्वल टू 4, तो 2 × 1 = 2 + b इज इक्वल टू 4, 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, b की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। तो मुझको a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू में, सिमिलरली सेम है, इधर भी कर लो आप। मान के चलो मैं किसको, इसको इक्वल करना चाहता हूँ d को, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दो आप, देखो 5 × 3 = 15c - 3d इज इक्वल टू 33, 1 का मल्टीप्लाई करो 4c + 3d इज इक्वल टू 24। चेक करो, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये कितना हो जाएगा 19c इज इक्वल टू 4 3 7 3 2 6, कैंसिल होगा नहीं होगा, ये सॉरी 5 होगा ना, 5, ये 3 टाइम में चला जाएगा, फिर c की वैल्यू कितनी आ गई, ये c की वैल्यू 3 आ गई। फिर क्या करो, सेम थिंग पुटिंग c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 4 में रख देते हैं, क्या मिल जाएगा मुझको, देखो तो 5 × c की वैल्यू क्या मिली 3 - d इज इक्वल टू 11 15, तो -d इज इक्वल टू -11 - 15, चेक कर लो आप, 15 प्लस में उधर जाएगा ट्रांसफर, क्या जाएगा माइनस में होगा, तो -d इज इक्वल टू -5 2 5 1 1 6 और ये 2 कैंसिल आउट, d की वैल्यू कितनी मिल गई 26 मिल गई। चेक कर रहे हैं क्या, d की वैल्यू कितनी है, -26 है, तो 5 3 = 15
एक मिनट में कुछ मिस्टेक हो रहा है, चेक करते हैं। तो 5 3 15 और माइनस 26 यार, इसी पर कैसे आ रहा है? एक मिनट में बेटा, ये ना ये प्लस में 11, मैं यहाँ पे माइनस लिख दिया हूँ, ये प्लस में ही होगा, तो ये चीज़ हो जाएगी -4 और माइनस माइनस के अंदर, और ऊपर तो डी की वैल्यू कितनी मिल गई 4, तो बस ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड हो गई। इज दैट क्लियर? तो फिर से मैं बोलूँगा बेटा, आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखो, और जो भी डाउट अगर होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक करें, ताकि हम लोग का भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है और अच्छा बढ़े, और हम आपको और बेहतर करके देने की कोशिश करें। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।